हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रीटा भाटिया। तो देखिए यहाँ पे आज इनकी आईब्रो थ्रेडिंग करने वाला है फ्रेंड्स, और देखिए ग्रोथ बहुत ही अच्छा है इनका। तो ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो टेल्कम पाउडर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों साइड हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और जो आगे के हेयर होते हैं इनर कॉर्नर के, वो एक्स्ट्रा लॉन्ग बढ़ जाते हैं सभी के। ठीक है, तो उसको हम पहले शेप में कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए फेस के अकॉर्डिंग हम शेप देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको फेस के अकॉर्डिंग शेप देना है। तो सबसे पहले ऊपर आईब्रो के जो ऊपर है टॉप पे हम पहले शेप देंगे। और यहाँ पे आप देखिए इस तरह से शेप देने के बाद अब नीचे की ओर हम शेप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है और एकदम से बोलिए क्लाइंट को कि थोड़ा सा टाइट पकड़े स्किन को, ताकि धागे में आ ना जाए। और ये देखिए यंग लड़की है तो इसकी स्किन तो ऑलरेडी टाइट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा एज के लोग आते हैं या तो फिर कम एज के आते हैं क्लाइंट, उनके भी आईज़ पे व्रिंकल्स ज़्यादा होती है, तो उनको बोलिए कि थोड़ा सा अच्छे से पकड़े, और हमें भी अच्छे से उनको बोलना है कि पकड़े। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें दो तीन हेयर करके आपको रिमूव करना होता है। धागे में लेंगे, कैंची बनाएंगे धागे की, और उसमें हम लेंगे 3 से 4 आटी हम लगाएंगे, लूप लगाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे इस तरह से हमें धागा भी टाइट पकड़ना है फ्रेंड्स, ढीला नहीं पकड़ेंगे, वरना आपको जो हेयर निकालना है वो अच्छे से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, उसको भी अच्छे से रिमूव करना होता है, ताकि आपका जो आईब्रो का फिनिशिंग है वो कंप्लीट आए और लुक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको निकालना है। अगर एक दो हेयर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस तरह से धागे को एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए, और जैसे ही हेयर उसमें आ जाता है आप निकाल लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। और देखिए यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर पे आप कैसे हेयर निकाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पहले तो जो हेयर को आपको फंसाना है धागे में, उसके ऊपर देखिए इस तरह से लेंगे हेयर को और अंदर। ठीक है, कैंची में लेंगे हेयर को और आ जाता है तो आप निकाल देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि 2-3 हेयर जो नहीं निकालने हैं वो ना फंस जाए, वरना गैप पड़ जाएगा यहाँ पे आईब्रो में। तो देखिए इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा देखिए कॉर्नर शेप दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हम आर्च शेप दे रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से आपको आपके हैंड मूवमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, शेप देने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लाइक करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपके फ्रेंड्स भी सीख रहे हैं तो उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। यहाँ पे हमारी राइट साइड की आईब्रो तो बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड की आईब्रो बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेम प्रोसेस है, सबसे पहले ऊपर का शेप हम क्लियर कर देंगे, अच्छे से दे देंगे। यहाँ पे देखिए एक सीधा सा लाइन बनाना है, हेयर को धागे में फंसाना है और निकाल देना है। वैसे ही हम जो आईब्रो के नीचे के शेप के बाहर के हेयर है उसको भी उसी तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, और देखिए प्रैक्टिस करेंगे। बिगिनर्स है तो बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए साथ में जो फॉरहेड के हेयर है उसको भी हम रिमूव कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो वैक्स से भी आईब्रो करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए किसी को दिक्कत आती है कि उनको बहुत ही
दर्द होता है धागे से निकलवाने से, तो आप वैक्स से भी निकलवा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कम दर्द होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होता है तो थोड़ा थोड़ा पाउडर आप टेल्कम पाउडर अप्लाई कर दीजिए, ताकि धागे में हेयर को फंसाने में आसानी रहे और निकालने में भी आसानी रहे। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप अच्छे से निकाल पाएंगे हेयर को टेल्कम पाउडर लगाने से। और फ्रेंड्स, हमारी ऐसी बहुत सारी वीडियोस है अलग अलग शेप की आईब्रो की, और हेयर कटिंग की भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है। अलग अलग हेयर कटिंग की मेथड भी बहुत अलग अलग हमने बताई है, इसमें इजी मेथड बताई है, आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर से जाके चेक कीजिएगा। और मेरी दूसरी चैनल है भाटिया बीजल, उसमें भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी अपलोड की हुई है, नए नए मेथड वाली हेयर कटिंग की वीडियोस है, ठीक है। और बहुत सारे शेप वाली आईब्रोज की वीडियोस भी है उसमें, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कॉर्नर दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आप कॉर्नर में से हेयर को अच्छे से रिमूव कर लीजिएगा, और ध्यान से करिएगा कि 2-3 हेयर ज़्यादा ना निकल जाए, वरना आपका शेप पूरा बिगड़ जाएगा। यहाँ पे तो देखिए जो छोटे छोटे हेयर है उस सबको अच्छे से रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे आप इस तरह से चेक कर सकते हैं धागे को स्ट्रेट लाइन में रख के कि आपका शेप बराबर आया है या नहीं आया है, ठीक है। इस तरह से चेक कर लीजिएगा, और अगर लगता है कि थोड़ा सा 2-3 हेयर निकालना है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी थोड़ा हम कट भी करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हेयर कट करने की भी ज़रूरत लग रही है, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पकड़िए और इस तरह से मेजर कर लीजिए, और आप वैसे भी देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि थोड़ा बहुत ही यहाँ पे निकालने का ज़रूरत है हेयर को। तो यहाँ पे देखिए ग्लाबेला थ्रेडिंग है ये फ्रेंड्स, बीच के आईब्रो की जो थ्रेडिंग होती है उसके ग्लाबेला थ्रेडिंग बोलते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये भी आपको बीच में शेप देना पड़ता है, ये भी नहीं निकालना होता है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जो हमने फेसबुक पे भी अपलोड की हुई है, तो हमारा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ग्लाबेला का थ्रेडिंग है वो अच्छे से हो गया है, और देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों साइड की जो आईब्रोज है वो बनके अच्छे से तैयार हो गए, कितना अच्छा लुक आया फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।